हो गया। सुनिए, हाँ अब ध्यान दीजिए। पॉलिटिकल साइंस अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पॉलिटिकल साइंस का लास्ट है पार्ट 6 पूरा जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर हम लोग पढ़ेंगे नया कोनो चैप्टर को सब्जेक्ट का। लास्ट हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि भारत को अगर अस्थाई सदस्यता लेनी हो तो कुछ क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना पड़ेगा। भारत क्या, किसी भी देश को, मैंने 6 पॉइंटों में उसको लिखाया था कि जनसंख्या के हिसाब से वो देश बड़ा होना चाहिए, यूएनओ के हर इस पर जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, हर एक मूवमेंट पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। साथ में आपको ये बताया था उसमें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए यूएनओ को जो है वो मदद भी दे सकते हैं, मतलब दे सके, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी होना चाहिए। इस तरह के कुछ कुछ बातें थी जिसके आधार पर भारत के संदर्भ में कह सकते हैं कि वो अस्थायी सदस्यता लेने के योग्य है, काबिल है। अब चलते हैं हम लोग कि भारत की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी के विपक्ष में तर्क, कि भारत को अस्थायी सदस्यता ना मिलने के पीछे क्या वजह हो सकती है, कि क्यों भारत को अस्थायी सदस्य नहीं बनने दिया जा रहा है। तो मेरे साथ आप लिखते चलिएगा और उसको मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा, फटाफट कीजिएगा, देरी मत कीजिए। अरे देखो ध्यान सुनना, यानी कि भारत की अस्थायी सदस्यता के दावेदारी के विपक्ष में तर्क क्या है, मतलब भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं देनी हो, विपक्ष के लोग का कहना क्या है। तो पहली बात है कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न वाला देश है। तो क्या अमेरिका नहीं है, रसिया नहीं है, फ्रांस नहीं है, चाइना नहीं है, जापान नहीं है, सबके पास परमाणु हथियार है। तो भारत के पास है तो इसमें क्या बड़ी बात है? देखिए, तो भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न वाला देश है तथा भारत और पाक हमेशा कभी न कभी तनाव होते रहता है, अपने टेंशन, एक दूसरे में लड़ाई, कभी न कभी तानाकसी होते लगते हैं। तो इनके कारण वह अस्थायी सदस्य के रूप में सफल नहीं रहेगा। यानी मान लो भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ तो नौबत आ गई परमाणु बम छोड़ने की, तो वो परमाणु बम से अगर छोड़ेगा तो उसमें बहुत लोगों की हानि भी हो सकती है। इसलिए भारत को जो है अस्थायी सदस्यता नहीं देनी चाहिए। जो मिल गया। देखिए, जब पर अस्थायी सदस्य बना था 5 P5, USA, USSR, फ्रांस, UK और चाइना, ये 5 के पास परमाणु शक्ति पहले था। उस समय कहा गया था कि जिसके पास है वो अब चलाएगा नहीं और जिसके पास नहीं है वो अब बनाएगा नहीं। समझे बात को? तो वही हिसाब किताब यहाँ कि जिसके पास था तो वो चला नहीं रहा है, लेकिन ये लोग नया बनाया हुआ है तो हो सकता है कि चला दे, इसलिए लोगों को क्या करना चाहिए, अभी इस पर सदस्यता नहीं देनी चाहिए। भारत के साथ साथ अगर भारत को परमाणु शक्ति अस्थायी सदस्यता बनाई जाए, बना दी गई, तो उनके साथ ब्राज़ील भी आएंगे, जर्मनी आएंगे, जापान आएंगे, दक्षिण अफ्रीका आएंगे, ये सबको भी शामिल करना पड़ेगा। यानी भारत अकेला थोड़ी ना, इसमें इस मुहिम पर भारत अकेला नहीं है, भारत के साथ साथ और भी देश, अगर इसको बना देंगे तो ये लोग भी बोलेगा कल दिन हमको भी बनाओ। तो इसमें सदस्यता सबको देनी पड़ेगी, इसलिए किसी को अभी फिलहाल के लिए ना बनाया जाए। सुरक्षा परिषद में विस्तार हो तो अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों की पहल दावेदारी होनी चाहिए। यानी सुरक्षा परिषद के कार्यों में अफ्रीका को भी और दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करनी चाहिए। मतलब ऑल ओवर बात करा जाए तो भारत को सदस्यता अस्थायी वाला ना देने के पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं, जिसमें से मेन 3 रीजन मैंने आपको लिखा दिया है। इसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर कभी क्वेश्चन ये भी एक अपना क्वेश्चन है कि भारत अस्थायी सदस्य अभी तक बन नहीं पाया, इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसका रीजन यही है। और क्यों नहीं बन पाया? तो वीटो पावर की वजह से भी एक बार नहीं बन पाता है। क्या है कि वीटो पावर में कौन रोकता है, कौन रोकेगा वीटो पावर? बताओ थोड़ा हमें। वीटो पावर अगर लगाया जाए कि वीटो पावर में बोला जाए कि चलो इतना हम इसको पॉइंट को नहीं देखेंगे, उत्तर आ जाए कि बोले वीटो पावर करा जाए, वीटो करा जाए कि भारत को अस्थायी सदस्यता देनी है, तो सबसे पहले मना कौन करेगा? जानते हैं आप सब, बस सब तो जानते हैं। चाइना उसको कहेगा ना, हबे ना श्रीमान, हबे ना। और चाइना किसका पक्ष ले सकता है बताओ तो? पाकिस्तान को लगा आ जाओ, का है पाकिस्तान का है, पाकिस्तान लेला है ना, चाइना से लूट के खाता है इसीलिए। और दूसरी बड़ी बात करें, दूसरा देखिए, दूसरी बात क्या है, चलो देखिए, एक ध्रुवीय विश्व में याद करो, अभी चैप्टर हटा दिया गया है। पॉलिटिकल का पुराना सिलेबस अगर पता करो तो मिलेगा चैप्टर 2 में 2 ध्रुवीयता का अंत
अच्छा ठीक है, तो बादों तो बोल सकते तुम नहीं यार, नहीं यार। सुनिए, तो दो ध्रुवीयकांत अगर पढ़े होंगे तो उसमें 2 ध्रुवी कौन था? 2 ध्रुवी उसमें था, एक USA एक USSR, जिसमें से USSR मर गया, मतलब 1991 में टूट गया। तो 1991 के बाद अब 2 ध्रुव में एक चला गया तो एक बचा, एक बना, एक ध्रुवीय बचा। और एक ध्रुवीय का मतलब होता है USA यानी अमेरिका। तो अमेरिका एक ध्रुव, इसमें UNO यानी अब UNO जो है, UNO अब है कहाँ? तो अमेरिका में है। इसलिए कहा है कि UNO अमेरिकी मनमानी को रोकने में असफल है। क्यों है असफल? देखिए क्या क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा इसका विस्तार को, कि UNO लोगों को ऐसा लगता है कि UNO अमेरिका का ही सुनता है, और अमेरिका का जो मन है, उसका जो मनमानी है, उसका जो दादागिरी है ना, उसको UNO चाहकर भी रोक नहीं सक रहा है। तो भैया इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, क्यों नहीं रोक पा रहा है? तो इसके पीछे में देखिए यहाँ पर 7 पॉइंट दिए गए हैं, इससे 5 है, 2 और बताते हैं हम। पहला कहा है कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति होने कारण, अब 2 महाशक्ति नहीं रहा, अब एकमात्र महाशक्ति रहा अमेरिका ही। तो एकमात्र महाशक्ति होने के कारण अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर UNO की अनदेखी कर सकता है, नहीं करता है। यानी देखिए, अमेरिका का सैनिक विश्व का सबसे बड़ा सैनिकों में अमेरिका का सैनिक है ना। और दूसरी बात, अमेरिका जितना सैनिकों में खर्चा करता है ना, तो कई देशों का उतना तो GDP भी नहीं होगा। पाकिस्तान का क्या सोच रहे हो? अमेरिका का सैनिक जितना खर्चा करता है उतना पाकिस्तान का GDP भी नहीं आएगा, जितना खर्चा कर देता है। अब लोग हमेशा पाकिस्तान में क्या बोलता है, बहुत मज़ा आता है बड़ा सुंदर आता है, पाकिस्तान का बुराई करते बड़ा सुंदर आता है, बड़ा फील आता है, एकदम गुड फील आता है कि नहीं बोलता है इसमें कि अभी मौका मिलेगा ना तो पाकिस्तान का क्यों बोलता उसको जी, हाँ आ जाएगा इंडिया में। लेकिन मौका हमको देना नहीं है भैया, भूलिए मत, पाकिस्तान को एक मौका नहीं देना है कि वहाँ इंडिया पाएगा, मार सारे लोग को। देखिए क्या लिखा है, अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति जानते हो, अमेरिका के पास पैसे बहुत है। क्यों पैसा करती हो? लेकिन है तब तो करती हो, हैं? बोलता अमेरिका के पास पैसा क्या है, गन गौर पैसा, टेंशन की बात करनी है। जहाँ बोलेगा UNO को 6 अंक खरीद लेगा दाएं से, है ना, बहुत पैसा। इसी का लोग को ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें हैं, इसीलिए UNO डरता है अमेरिका से। अमेरिका जो बोलता है UNO वही करता है, UNO अमेरिका पर एक्शन नहीं लेता। एक पहला फर्स्ट रीजन ये लगता है, लोगों को ऐसा लगता है। दूसरी, UNO का जो बजट है, उस बजट में सबसे ज़्यादा जो डोनेशन देता है, पैसा देता है, वो कौन देता है? अमेरिका ही देता है। और ये बात तो सही है। कितना .57 था ना, 29 था, 29 नहीं था, 28.57% वो अमेरिका ही देता है। और ये बात तो गलत नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अमेरिका देता है। ये भी बात सही नहीं कि अमेरिका के पास सैनिक बहुत ज़्यादा है, और ये भी बात सही है कि अमेरिका के पास पैसे भी बहुत ज़्यादा है। और ये बात भी सही है कि अमेरिका ध्रुवीय विश्व में एक ही मात्र महाशक्ति है, उसके पीछे और साथ में कोई है नहीं है। तीसरी बात, UNO का जो 5 अंग है, ऐसे 6 अंग है ना, 6 अंग में एक अंग तो खत्म हो चुका है, 89% उसको समाप्त करा दिया, 1994 में ख़त्म हो गया है। ख़त्म मतलब उसको पोस्टपोन किया गया है कि जब जरूरत पड़ेगी फिर उसको ले आया जाएगा। तो जो 5 अंग UNO का बनता है, अभी वर्तमान में 5 अंग है, ये 5 अंग है कहाँ? तो 5 अंग है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। तो इसीलिए अमेरिका UNO का 5 अंग जो है वो न्यूयॉर्क में ही, मतलब इसका ऑफिस न्यूयॉर्क में ही है। तो अमेरिका के भू क्षेत्र में स्थित है। इसीलिए लगता है कि अगर यदि अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, अमेरिका गुस्सा किया और खाली करवा दिया तब, इसीलिए UNO लगता है लोगों को कि UNO कुछ नहीं बोलता है। साथ में UNO के कई नौकरशाह मतलब वहाँ का कई एम्प्लॉयर जो उसके अंदर काम कर रहा है, वो कहाँ का नागरिक है? अमेरिका के ही नागरिक है। तो कहीं अगर मतलब अमेरिका के गुस्सा किया और सबको वहाँ से निकाल दिया तो फिर UNO चलेगा कैसे? इसी वजह से UNO बात अमेरिका का नहीं करता है। और लिखा है कि इसके पास साथ में क्या है? वीटो पावर भी है। और क्या है? छठा पॉइंट कहता है कि यहाँ तक कि UNO का जो महासचिव चुना जाता है, वर्तमान महासचिव कौन है UNO का? वर्तमान में UNO का महासचिव कौन है? कोफी अन्नान पे तो सवाल उठा था कोफी अन्नान का
एंटोनियो गुटेरस, यही है क्या? आई थिंक ये नहीं होगा, ये WHO का होगा शायद, हमको लग रहा है ये WHO का है। कोफी अन्नान शायद कोफी अन्नान है ना, वो तो घाना का था। इसमें कन्फ्यूजन मेरे को भी थोड़ा देखिएगा थोड़ा सा। कोफी अन्नान हमको लग रहा है ये घाना का है व्यक्ति, लेकिन फर्स्ट वाला था या ना, त्रिगवी फर्स्ट था, ट्राइगवी फर्स्ट है ये। हाँ, ये वर्तमान में कोफी अन्नान ही है, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, चेक कीजिएगा। तो महासचिव का चुनाव में भी अमेरिका का ही चलता है। अब के चढ़ा है तो इसका सामत आ गई बेटा, तुमको हम एक दिन बोला हमारे पास नहीं आना, बोले तो नहीं आना। हम हैं ही ऐसे, क्या करेगा हमारे पास चढ़ो नहीं। चलो भैया क्या ऑन है, मोबाइल ऑन है, बढ़िया बंद किया जी, लाइव मरवा दिया हमको भी। देखिए, और अंतिम क्या बोला है कि अमेरिका एक ऐसा देश है कि अमेरिका अपनी ताकत के बल पर ना किसी भी देश में फूट डालने की क्षमता रखता है, और साथ में अमेरिका के पास इतनी शक्ति है कि अगर किसी देश को बोल देगा ना कि इस देश के साथ व्यापार नहीं करने का मतलब नहीं करने का, क्या बुझे? भारत को मना किया था ना ईरान के साथ बिजनेस करने के लिए, नहीं करने का, काटसा लगा देगा। काटसा एक आता है जिसके अंतर्गत कोई भी देश उस देश के साथ बिजनेस नहीं कर सकता। अमेरिका अगर ऐसा फील होता है तो अमेरिका बहुत पावरफुल देश है जी, अमेरिका रो रहा नहीं, लेकिन अभी कौन मानता है? अभी सब भारत किसी डरता नहीं है अभी, है ना। भारत, अमेरिका ने कोरोना टाइम बोला कि रसिया से तेल नहीं लेने का, रसिया ने कहा आप तेल लीजिए, हम आपको सस्ता देंगे। अमेरिका की बात तो नहीं सुना भारत, और तेल उससे लिया सस्ता में। क्या बात करते हो, अमेरिका से अब नहीं डरता इंडिया, टेंशन मत लो, है ना। क्या है, डरेगा तो फिर काम कैसे चलेगा। चलिए, छठा पांचवा बता दिए, छठा बता दिए, सातवां बता दिए। तो छठा को लिख लीजिए फटाफट, लिख लेते हो तो बताई दिए हम वीडियो में, हम बोल लिखो कर रहे जी, बोल रहे। यहाँ लिखा है कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं UNO की तरह ही और भी, मैंने बताया था कि 300 से ज़्यादा संस्थाएं चल रही है दुनिया पर, तो कुछ और भी UNO के अलावे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था देखेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक और IMF देख रहे हैं, फिर WTO देखेंगे, और उसके बाद WHO तो है, उसको हम लोग देख चुके हैं, फिर उसको भी देख लेंगे। फिर IAEA भी देख लेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल देख लेंगे, और ह्यूमन राइट्स वॉच भी देखेंगे। उनमें से और कुछ गैर सरकारी संगठन यानी NGO, नॉन गवर्नमेंटल, ये देखेंगे हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन भी देख लेंगे। तो सबसे पहले आता है WB, इसी को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। देखिए, वर्ल्ड बैंक अभी कहा जाता है, पहले इस बैंक का नाम था IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये पहले इनका नाम हुआ करता था, या यूँ कह सकते हो कि इसी बैंक को ही बोलते हैं हम लोग विश्व बैंक। याद रखना, इसी बैंक का नाम ही विश्व बैंक है, या विश्व बैंक को ही यही वाला बोलते हैं। तो पहले इस नाम से जानते हैं, अभी WB के नाम से जान रहे हैं। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हिंदी से बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दोनों की स्थापना एक साथ हुआ था, या लिखा एक साथ 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर, अमेरिका का शहर है न्यू हैम्पशायर, वहीं पर हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान, यानी ब्रेटन वुड्स समझौता के दौरान इनकी स्थापना हुई थी। तो विश्व बैंक और IMF और WB दोनों को आप याद रखना, डेट और इसका फुल फॉर्म और कहाँ पर हुआ था, किस समझौता के अनुसार, ये 3 पॉइंट इसको याद रख लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा, ठीक है ना। अब देश देख लेते हैं, तो 189 या 190, देखो 190 189 कहीं अलग अलग दिया हुआ है, पोलैंड साइड निकला हुआ। हाँ, मिटा दो इसको मिटा दो। IMF में कितने देश हुआ करते थे, तो IMF में पहले 190 था, अभी 189 है, ठीक है ना। पहले 190 हुआ करता था, अभी 90 है। हटा कौन, तो हटा वही पोलैंड जो है ना, पोलैंड यानी वही पोलैंड, याद रखो UNO में 15 अक्टूबर 1945 से शामिल था, वही पोलैंड, शायद ये कंफर्म कर लेना। पोलैंड जो हट गया था, तो एक घट गया, तो 189, अभी प्रेजेंट में 189 ही इसमें देश है। तो IMF का जो अभी अध्यक्षा है, हेड है, वो कौन है, तो क्रिस्टिलिना जॉर्जिया, जो बुल्गारिया का है, वो इसका हेड बनाई हुई है। पहले विश्व बैंक की थी, अभी इसमें आ गई है। तो ये सब उतना आपसे नहीं पूछेगा, उतना ज़्यादा जितना पूछे मैंने बता दिया। WTO अभी नाम है, WTO अभी प्रेजेंट में इसका नाम है WTO है। 1995 से पहले इसको
अलग नाम से जाना जाता था। उसको उस समय उसको बोलते थे गेट, GAT और T, जनरल ऑन एग्रीमेंट एंड टेरिफ एंड ट्रेड, ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ है ना, टेरिफ के नाम से उसको जानते थे। यानी यूँ कह सकते हैं कि गेट का उत्तराधिकारी WTO, जैसे लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी UNO है, उस तरह गेट का ही उत्तराधिकारी WTO। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये इनका फुल फॉर्म होता है, याद रखना है। ये ख़त्म कब हो गया? तो ये ख़त्म हो गया 1 जनवरी 1995 का समाप्त हो गया, और 1 जनवरी 1995 से WTO काम करने लगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। तो करता क्या है? तो यह करता है कि विश्व व्यापार में नियम तय करता है। चलिए, हो गया? अब रुको, अब ये हो गया, नहीं कर दो।